Union Home Minister Amit Shah is speaking at National Forensic Science Summit in New Delhi. Let's watch it live. विश्वास आज यहाँ पर युवाओं को पुरस्कार भी दिया गया है हैकेथॉन के अंदर, जिन्होंने अच्छे तरीके से विषयों को डेवलप किया है। और मुझे बहुत आनंद है कि हिंदी भाषा के उपयोग के लिए भी युवाओं को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को और हिस्सा लेने वाले, स्पर्धा में हिस्से लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि हमारे यहां फॉरेंसिक नया विचार नहीं है। ये बात सही है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर डिटेल इसका विवरण मिलता है। हम इसको ध्यान से देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी का मेडिकल साइंस आने से 2300 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले किस प्रकार के मेडिकल साइंस के अभी के सभी तारणों को इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णित किया है। और विष विज्ञान, विष की पहचान, संदिग्धों की बॉडी लैंग्वेज, बोलचाल के आधार पर आरोपियों की पहचान, इस तरह के साइकोलॉजी से जुड़े हुए विषयों पर भी आचार्य कौटिल्य ने बहुत डिटेल मार्गदर्शन विश्व का करा है। और मैं मानता हूं कि ये कभी भी कालबाह्य नहीं होगा। इसका उपयोग भी हमने करना पड़ेगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं आज के जमाने में न्याय को अगर समय पर उपलब्ध कराना है और दोष सिद्धि का दर, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना है, तो फोरेंसिक साइंस के बगैर ये संभव ही नहीं। जो पूरा क्राइम का सिनेरियो बदला है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल्स द्वारा उपयोग, इंफॉर्मेशन के अलग अलग माध्यमों का उपयोग और कम्युनिकेशन के माध्यमों का उपयोग कर क्राइम को सीमा रहित बनाया है। पहले एक जमाने में क्राइम एक जिले की यूनिट में होता था, एक राज्य की यूनिट में होता था, एक देश की यूनिट में होता था। अब क्राइम बॉर्डरलेस हुआ है। वो राज्य की, शहर की, देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघने का प्रयास कर रहा है। उसी समय फोरेंसिक साइंस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और मुझे आनंद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय पहले इसको परख लिया था। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 2009 में मैं वहां गुजरात का गृह मंत्री था। तब हमारी कैबिनेट में उन्होंने चर्चा की थी कि गुजरात में एक फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक ऐसी नींव रखी जाए जो आने वाले 50 साल तक देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार बने। और आज मैं बहुत हर्ष के साथ कह रहा हूं, जो गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का पौधा उन्होंने बोया था, वो आज नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के वटवृक्ष में बनकर अपने तरीके की विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी बना है। और मित्रों, मेरे लिए ये भी हर्ष का विषय है कि 1 अक्टूबर 2020 को नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। उस वक्त भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे और मैं इस देश का गृह मंत्री था। मोदी जी के विजन ने इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के परिदृश्य को बदलने का काम किया है। जिस पर आरोप है उसको भी अन्याय न हो, और जो फरियादी है उसको तो जरा भी अन्याय न हो, इसकी चिंता करनी है। तो फोरेंसिक साइंस को हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 2009 और 2020 ये दोनों इनिशिएटिव फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बनाने के जो लिए गए, इससे न केवल हमें ट्रेन मैन पावर की उपलब्धता होगी, इसके साथ साथ
अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए हमारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। एक प्रकार से जटिल केसों में विश्वसनीय तरीके से फोरेंसिक असेसमेंट करने के लिए एक विश्वसनीय स्थान भी खड़ा हुआ है और देश भर की फोरेंसिक लेबोरेटरीज को टेक्नोलॉजी को, फोरेंसिक लेबोरेटरी को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने का एक बहुत बड़ा मंच भी हमारी नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी है। डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी, अनुसंधान, कई प्रकार के कार्यक्रम, कई प्रकार के अभ्यासक्रम वहां चल रहे हैं और कई प्रकार की स्वदेशी टेक्निक भी नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अपनाई भी है, इसको डेवलप भी की है और इसकी टूल किट्स भी बनाकर देश भर की पुलिस को देने का काम नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने किया है। मित्रों, आज मैं 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, इसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं। 2019 के अगस्त महीने से प्रधानमंत्री जी ने एक काम गृह मंत्रालय को कहा कि कॉलोनियल लॉ से इस देश को मुक्ति दिलानी चाहिए। 19 से 24 तक विशद चर्चा कर हम 24 में कानून लेकर आए। अब जब मित्रों इस पर चर्चा हुई तब मुझे मालूम पड़ा कि कितना जरूरी था। मैंने इसकी हर मीटिंग में क्लॉज बाय क्लॉज पुराने और नए दोनों कानून पढ़े हैं और मैं बता सकता हूं कि हम कितना नुकसान हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कर रहे थे। मित्रों, कोई भी कानून 50 साल के बाद बदलते परिदृश्य की लेकर कालबाह्य हो जाता है। अगर उसमें उचित परिवर्तन नहीं किए जाते हैं तो कानून इरिलेवेंट भी हो जाता है, अपना उद्देश्य भी खो बैठता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानून, जिसका उद्देश्य भारत के नागरिक को न्याय देना नहीं था, अंग्रेजों की सरकार को बरकरार करना था, उसके उद्देश्य में ही खामी थी। नरेंद्र